तो आगे देखते हैं कि लोथल, देसलपुर, चन्होदरो, मिताथल, आलमगीरपुर और रोपर जैसे बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सूचना नहीं मिली है, परंतु ये सारे के सारे स्थल जो है जब हड़प्पा सभ्यता परिपक्व हो गई और उसका उत्तरार्ध का काल आया तो इसमें इन सारे जगहों का अत्यधिक विकास हुआ। चोलिस्तान, गमनवाल और संधानवाल थेर, ये 3 स्थान हैं और ये सारे के सारे जो है आधुनिक पाकिस्तान में है। ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये तीनों का नाम जानना आवश्यक है और किस देश में स्थित है। वो कोट दीजी और गुमला में इन 2 स्तरों में आग लगने का प्रमाण मिला है। तो कोट दीजी और गुमला ये सभी कहाँ हैं? तो अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान में है। कोट दीजी जो है पाकिस्तान में है और गुमला जो है वो अफ़गानिस्तान में है। तो ये सारे जगह हैं। ये पहले देख सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में किस प्रकार से टेराकोटा केक और मटके पर अंकित सिंहों वाले देवता का चिन्ह बना है, कालीबंगा से मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि टेराकोटा केक और मटके पर अंकित सिंहों वाले देवता का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से जो है मोहनजोदड़ो में विशेषकर एक जो है पशुपति की से अंकित एक जो है मुद्रा का प्रमाण मिला है, परंतु ये मटके के ऊपर जो है सिंह वाले देवता का प्रमाण पहली बार कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। क्योंकि धर्म दर्शन का अध्ययन जो है भारतीय संस्कृति में बहुत ये भी कहा जाता है किसी इतिहासकार के द्वारा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति ने मातृदेवी की पूजा और पशुपति की पूजा इत्यादि प्रारंभ की, जो कि आने वाले समय में जो है आर्यनों के द्वारा और वैदिक संस्कृति में इसका बहुत ज़्यादा विकास हो गया। तो इसको जो है बहुत महत्व देने की आवश्यकता है इस फैक्ट को। फिर आगे देखते हैं कि कोट दीजी और गुमला, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और फिर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, हड़प्पा 150 में, गनवेरीवाल 81। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ था ये महत्वपूर्ण तो नहीं, परंतु ये पूछा जा सकता है कि विशाल नगरों की श्रेणी में कौन कौन से जगह आते थे। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाल और धोलावीरा। और चोलिस्तान और लियोरिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु यह कहा जा सकता है कि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के बराबर का नगर रहा होगा। तो ये सारे प्रमुख हैं नगर हैं मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाल, धोलावीरा, चोलिस्तान के लुड़ेवाल और ढालेवा, मनसा जो बठिंडा में है, हसनपुर, लखमीरवाल वाला, बगलिया, डाथे और आमड़ी, लोथल, चन्होदरो, रोजड़ी जैसे स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। आलादीनो, कोट दीजी, रोपर, बालाकोट, सुरकोतदा, नागेश्वर, नौसारो, गाजी सही जैसे हड़प्पा क्षेत्र हैं। और ये जो भी नाम दिए गए हैं ये आप गौर करेंगे कि आलादीनो, कोट दीजी, रोपर, बालाकोट, सुरकोतदा, नागेश्वर, नौसारो, गाजी सा जैसे जो जगह हैं वो जो है राजस्थान में पड़ते हैं। और फिर देखते हैं कि हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो ये नगरीय योजना पर आधारित थी। तो हम लोग सभी लोग को अच्छे से मालूम है कि नगरीय योजना क्या होती है। और लोथल और सुरकोतदा में गढ़ और उससे सामान्य जो है चीज़ों की प्राप्ति हुई। तो ये धोलावीरा के गढ़ के अलावा मध्यनगर, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आ रहा है कि वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो नगर जहाँ पे नगर 2 भाग के बजाय 3 भाग में बटी हुई थी। और तो वो कौन सा था? उच्च नीच मतलब नगरों में रहने वाले लोग 3 भागों में रहते थे, एक उचला स्थल पे, एक नीचे के स्तर पर, एक मध्य स्थल पे। तो आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के भवनों की दीवारें किस प्रकार से बनी हुई थी। तो काफ़ी जो है प्लानिंग करके बनाया जाता था उस समय में, जिससे पता चलता है कि मैथमेटिक्स का जो है अच्छा खासा ज्ञान का प्रयोग उनको हो गया था, कि एटलीस्ट उनको प्रायोगिक ज्ञान हो गया था कि किस तरह से जो है मेंसुरेशन से जो संबंधित जो रूल होते हैं किसी भी भौतिक वस्तु के निर्माण के लिए, तो उसका जो है वहाँ पे वो मिल जाता हम लोग को देखने के लिए। हड़प्पा में कुओं की संख्या कम है, परंतु धोलावीरा में कुओं की भी संख्या कम है, किंतु ये कहा जा सकता है कि सारे के सारे आकर्षक जलकुंड थे और इन शहरों के बीच में कोई ना कोई बड़ा तालाब अवस्थित रहा होगा जिससे सभी की प्यास मिट जाती होगी।
तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नीचे में एक बना हुआ है मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र और निचला स्तर का एक पिक्चर बना हुआ है किस प्रकार से। तो मोहनजोदड़ो के सिताडेल में उपस्थित संरचनाएं आज भी महत्वपूर्ण है, जैसे स्नानागार और पुरोहितों का महाविद्यालय जिसे कहा गया, तथाकथित सभागार भी जिसे कहा गया। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा स्नानागार या पुरोहितों का महाविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो मोहनजोदड़ो में स्थित था। और किस लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कि पुरोहितों यह महास्नानागार था। तो महास्नानागार स्नानागार दोनों मौजूद थे। महास्नानागार जब धार्मिक उत्सव मनाने के लिए लोग नहाते थे तो इस जगह का इस्तेमाल करते थे, इसलिए महास्नानागार कहा गया। और पुरोहितों का महाविद्यालय इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा एहसास हुआ कि ये कमरा जो है, ये जो भवन था जहाँ पे स्नान करने की भी व्यवस्था थी, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, तो इस वजह से भी इसे पुरोहितों का महाविद्यालय कहा गया। तो खैर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और फिर देखते हैं कि HR हारग्रीव के नाम से HR अथवा KN दीक्षित के नाम से DK इत्यादि ये सारे विद्वान हैं। हारग्रीव, HR, KN दीक्षित और जिन्हें DK के भी नाम से जाना जाता है, और हारग्रीव जिन्हें HR के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों विद्वानों ने भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की और वहाँ से जो है पुरोहित सम्राट की प्रतिमा इनसे मिलती जुलती इन्हें प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही हम लोग देखे होंगे बहुत बार कि एक पुरोहित का जो है चित्र दाढ़ी बना हुआ जो है वो धातु का बना हुआ हम लोगों को मिलता है देखने के लिए बहुत इतिहास की किताबों में। तो ये महत्वपूर्ण है कि वो कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो KN दीक्षित के द्वारा उसे खोजा गया था। और फिर आगे देखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ मोहनजोदड़ो को अन्न भंडार के रूप में भी जाना गया और जिसकी तुलना रोम में पाए गए ढांचों से की गई। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ से तुलना की गई, तो रोम में जो जहाँ पे जो योद्धा लोग जो लड़ाई करते थे तो उसको उस जगह से इसकी तुलना की गई। तो आगे देखते हैं कि KLB का अर्थ है कालीबंगा का पहला फेज, KLB 2 का है कालीबंगा का दूसरा फेज। तो यहाँ काली चूड़ी बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। कहाँ से प्राप्त हुई काली चूड़ियाँ, तो कालीबंगा से। और जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। और फिर आगे देखते हैं कि अग्निकुंड का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। और ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्य जो नगरीय स्थल थे उसके समान ही यहाँ पे भी शहर जो है 2 भाग में बटा हुआ था, उजला दुर्ग और निचला दुर्ग। सिर्फ धोलावीरा ही था जहाँ पे 3 दुर्ग में पूरा जो है शहर बसा हुआ था। और यहाँ पे कब्रगाह का भी प्रमाण मिला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे और क्या क्या मिले हैं, तो मृदभांड, कांस्य दर्पण और अंत्येष्टि के लिए जो मुर्दों के साथ गाड़े गए थे उसका प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता संस्कृति। चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसका विस्तार था, लेकिन भारत में सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र अगर हुआ कहीं से सर्वप्रथम बार तो वो कालीबंगा से ही हुआ, जो कि बाद में धीरे धीरे जाकर विस्तार हो गया उसका। तो कालीबंगा से जो है टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें और शंख और सेलखड़ी इत्यादि भी चीज़ें प्राप्त हुई। तो हम लोग जानते हैं कि आज का आधुनिक राजस्थान, वहाँ पे जो थार का मरुभूमि है वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है ये शंख और सेलखड़ी भी वहाँ पे पहले प्राप्त होते थे और उनसे जो है चूड़ियाँ बनती थी, तो वो भी हमें देखने के लिए मिली है। और ये कह सकते हैं कि सिंह वाले देवता भी मिले हैं, तो इसका अध्ययन हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। और हरियाणा के हिसार जिले में जो है रंगोई नदी के तट पर जो है बनावली स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि बनावली कहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और बनावली के बहुत सारे फेज हैं और जो है वो अलग अलग फेज में अलग अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है। परंतु ये कहा जा सकता है कि ये जो है यहाँ पे कुआं मिला है, स्नानघर, स्नान क्षेत्र, जल निकासी की व्यवस्था मिली है और रसोई घर, शौचघर इत्यादि जो है मोहर इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो है क्या प्राप्त हुए कि धनाढ़ व्यापारी का घर होगा। तो आज को हरियाणा को आज हम लोग जानते ही हैं कि कितना जो है उपजाऊ क्षेत्र है, उस वजह से कृषि होता होगा। तो व्यापारी लोग वहाँ पे ख़रीदने के लिए आते जाते रहे होंगे अवश्य। और वहाँ पे रसोई, शौच और कुआं, जल निकासी, स्नान घर इत्यादि भी वहाँ पे स्वतः ही प्राप्त, आप समझ सकते हैं कि वहाँ से प्राप्त होंगे स्वतः, ये तो जेन्युइन है। और घर से क्या क्या मिला है,
तो वहाँ के घर से जो है वो सोना, लाजवर्द, कार्नेलियन, मनके, छोटे छोटे बटखरे इत्यादि वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो अलग अलग किस्म के जो है मोहर और आभूषणों को वो इंगित करते हैं। और किस काल का ये यहाँ पे दिया गया है कि राखी गढ़ी जो आज के हिसार हरियाणा में है, वहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, और वो कि कई ईंटें और चबूतरे प्राप्त हुए हैं। वहाँ से सड़कें और आकारों कुछ विभिन्न विभिन्न आकारों की नालियाँ इत्यादि चिन्हित की गई हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से चीज़ों से बने हुए औजार बने होते थे, तो कार्नेलियन, चलसेडोनी और अगेट, ये 3 नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखना होगा सभी लोगों को। और फिर आगे देखते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती और इसकी सहायिका भोगबू नदी के बीच में है जो है लोथल स्थित है। तो गुजरात के कौन से क्षेत्र में जो है ये एक और फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कि हरियाणा में कहीं एक और क्षेत्र है जो कि भीरन नामक पुरातात्विक स्थल है, और वहाँ से भी वही सारी चीज़ें प्राप्त हुई। सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक लाल मृदभाट मिला है जिस पर स्त्री का जो है चित्र अंकित था, इतना ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और इसकी तुलना किससे की गई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की जा सकती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो में जो कांस्य नर्तकी मिली है नृत्य करती हुई, वो जो है भारत के किस क्षेत्र से मिली है तो वो हरियाणा के भीरन नामक जगह से मिली है, जो लाल मृदभाट पर एक स्त्री का जो है चित्रांकन मिला था। और गुजरात के सौराष्ट्र से साबरमती और इसकी सहायिका भोगबू नदी जो है लोथल के बीच में अवस्थित है, वहाँ से भी ये चीज़ मिला है। तो एस.आर. राव ने जो है सिटाडेल को एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। तो एक्रोपोलिस किसे कहा गया, तो दुर्ग होते थे, फोर्ट होते थे, उसे एक्रोपोलिस की भी संज्ञा दी गई। और आगे देखते हैं कि जो है वो लोथल जो है सबसे बहुचर्चित प्राप्त की गई। यहाँ डॉकयार्ड की संज्ञा दी जाने वाली संरचना है। आप देख सकते हैं कि डॉकयार्ड यहाँ किस तरह से बना हुआ है। और जो है धोलावीरा की स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ जो है बलुआ पत्थर का भी भरपूर प्रयोग हुआ था। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो है धोलावीरा से जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, और बलुआ पत्थर भी वहाँ से प्रयोग में होता था। तो नगर के निर्माण, स्नानाघर एवं अन्य चीज़ों को बनाने के लिए। और आगे देखते हैं कि अल्लादीनो जो है कराची के आसपास में है, तो वो हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ से कुओं की प्राप्ति हुई है, और अल्लादीनो से तांबू का सामान का भी प्राप्ति हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तांबू से बने हुए सामानों की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो वो सारे जो है वो अल्लादीनो से प्राप्त हुई, जो कि आज की आधुनिक कराची के आसपास पाकिस्तान में स्थित है। और वहाँ से आभूषण वगैरह भी प्राप्त हुए। और फिर देखते हैं कि मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट जैसे विद्वानों ने जो है अग्रलिखित तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का अलग अलग ढंग से यह प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान की तरह शुष्क नहीं थी। वहाँ पे बहुत सारे ईंट पत्थरों का निर्माण था, सघन वनस्पति और बरसात थे, पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था थी, जिसे गबरबंदो कहा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पानी इकट्ठा करने के लिए, ये सवाल पूछा भी गया है कि UGC नेट में कि जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए जिन चीज़ों का जो बांध बनाए जाते थे, जो मिट्टी के जो चारों ओर घिराव किया जाता था, उसे क्या नाम दिया गया, तो वो बलूचिस्तान के क्षेत्र में उसे गबरबंद नाम दिया गया। गबरबंद, आप इसे याद रख सकते हैं कि बंद किया गया पानी को, तो गबरबंद हो गया। और फिर आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की परिधि जो है विशाल होने के कारण किसानों द्वारा उगाए गए फसलों में विभिन्न प्रकार का जो है सामान मिलना स्वाभाविक है। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जौ जो है मोहनजोदड़ो से हड़प्पा और कालीबंगा में तिल हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा से तरबूज के बीज, मटर और खजूर के भी साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और बाजरा जो है हड़प्पा से मिला है। सुरकोतदा सरतुघोई से मिला है। तो मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण है जानना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता संस्कृति में कौन कौन सी जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, कृषि उत्पादन होता था, और कौन सी वस्तुएं कौन सी जगह से संबंधित है। ये डिटेल अध्ययन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु एक दो बार इससे पढ़ा जा सकता है। और बाजरा जो है हड़प्पा में मिला था, और सुरकोतदा और सुरतुघोई से भी मिला। और कपास, मेहंदी, गुड़ इत्यादि की भी प्राप्ति हड़प्पा के क्षेत्र से हुई है। और देख सकते हैं कि जौ, गेहूँ, चावल, चना, हरा चना, तिल, तरबूज, खजूर, अंगूर इत्यादि इसकी भी प्राप्ति हड़प्पा काल से हुई है।
और देख सकते हैं नीचे एक टेराकोटा बना हुआ है, हल का पिक्चर बना हुआ है। बनावली यानी कि हरियाणा से, हरियाणा कृषि के क्षेत्र में आज भी सबसे ज़्यादा विकसित राज्य में से एक है। और वहाँ से जो है बनावली, बनावली बनाने वाली, आप इसे याद रख सकते हैं, बनाने वाली बनावली। टेराकोटा यानी कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो हरियाणा से प्राप्त हुआ। और बहावलपुर और बनावली से जो है हलों के टेराकोटा मॉडल भी प्राप्त हुए हैं, जो कि हल लकड़ी से बनाए जाते थे। लेसनिक के द्वारा लोथल के तथागत बंदरगाह का वास्तव में जलाशय के प्रकरण तर्क संगत नहीं। लेसनिक महोदय ने कहा कि लोथल जो है वो अपने आप में जो है लोथल बंदरगाह के रूप में विकसित होता था। और हम लोग जानते हैं इसका प्रमाण मिला है बहुत सारा, कि लोथल में जो है अन्न को एकत्रित करके रखने का भी प्रमाण मिला है। और शिकारपुर से जो प्राप्त चीज़ें हैं, जो प्राप्त हुए वो कौन से हैं, शिकारपुर गुजरात के कच्छ ज़िले से जो है वो जो है पशुओं की हड्डी इत्यादि प्राप्त हुई है। तो ये जगह कहाँ पे स्थित है, तो शिकारपुर गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इतना ही काफ़ी है। और इसका अध्ययन किसने किया, तो जोगेलकर, आरती देशपांडे मुखर्जी और पावंकर इत्यादि नामक व्यक्तियों ने इसकी खोज की। और जो इतनी सारी हड्डियाँ मिली हैं वो किस चीज़ का है, तो अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का यहाँ से मिला है, जो कि कुछ पालतू और कुछ जंगली थे। तो इससे यही प्रमाण मिला है कि ये जो है जंगली जानवरों का शिकारपुर में नगरीय जो है यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष के रूप में, कि शिकारपुर जो है वो नगरीय हड़प्पा काल के अंतिम दौर में जंगली जानवरों का अधिक उपयोग जो है वो किया जाने लगा। तो उसी से संबंधित ये चीज़ यहाँ पे मिला है हम लोगों को। और हड़प्पा, लोथल, सुरगोतदा, कुंतसी और कालीबंगा से जो है अश्व उसी प्रजाति के अन्य जाति के जो है प्रतिवेदित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोथल, सुरकोतदा, कुंतसी जो गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा, लोथल, हड़प्पा ये सारे भारत में है। तो किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। ये एक और सवाल पूछा जा सकता है कि जो है पालतू घोड़ों का प्रमाण हड़प्पा काल में कौन कौन से जानवरों को पाला जाता था, उसमें घोड़ा भी महत्वपूर्ण था। और ब्रिगेडियर रॉस और ने राणा घुंडई का अध्ययन किया था, जहाँ से उन्हें घोड़े के दांत की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि घोड़ा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। इससे ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात की सुगमता जो हो गई स्थित, इस वजह से नगर दूर दूर तक नगर भी अपने आसपास अन्न का और धन का जो है वो शेयरिंग करने लगे। इसके वजह से जो है ये इतनी नगरीय सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित हो गई। और फिर आगे देखते हैं कि जो है हड़प्पा मृतभाट इतने तरह के थे, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विकसित हुए। और जो है इतने प्रकार के जो है बर्तने हैं। और स्टोन वेयर चूड़ियाँ भी यानी कि पत्थरों के बनी हुई चूड़ियाँ भी जो है वहाँ पे बनाई जाती थी। तो ये बताती है कि किस तरह से ये सभ्यता और संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा जो है विकसित हो गई थी। और फिर देखते हैं कि तांबे के आर्सेनिक टीन या निकल के जो है मिश्र धातुओं से संबंधित जो है वस्तुओं की भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। और अल्प संख्या में चांदी, फेयंस, कांच और कॉलसाइट से भी जो है मोहरे की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 मुहर चांदी के मिले, तथा उससे जो है लोथल, तांबे और सोप स्टोन के भी कुछ मुहर मिले। यही महत्वपूर्ण है कि चांदी, कांच, कालसाइट जो है ये इससे क्या बनाए जाते थे, तो मुहर बनाए जाते थे। और मुहर और किस चीज़ से बनते थे, तो सेलखड़ी से बनाए जाते थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में कि जो मुहरें बनती थी वो किस चीज़ से बनती थी, तो सेलखड़ी की बनी होती थी, इंग्लिश में जिसे स्टीएटाइट बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न वाले आप देख सकते हैं एक पिक्चर बना हुआ है कि किस प्रकार से बैल जैसा एक जीव है और उसके ऊपर में कुछ लिपि लिखा गया है, जिसे बुस्टोफोदन लिपि का नाम दिया गया, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और फिर आगे देखते हैं कि जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो है कौन कौन सी चीज़ों से, एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से जो है मोहरों का निर्माण होता था। तो वो सेलखड़ी थे, चांदी, फेयंस और कैल्साइट थे। इतना ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानना। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कांसे की बनी हुई नर्तकी का चिन्ह, जो धौलावीरा से गिरगिट का जो है वो धौलावीरा नामक जगह से क्या मिला, तो गिरगिट का प्रतीक चिन्ह मिला है। और मोहनजोदड़ो से 2 कांस्य प्रतिमाएँ मिली हैं, तो एक डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। और जो किस पद्धति से बनाई जाती थी, तो लुप्त मोम पद्धति से बनाई जाती थी। तो मोम जो है एक सांचे में जो है मोम के सांचे में जो है ढाल दिया जाता था
और जिससे बाद में उसको गर्म कर दिया जाता था। और किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए मोम के बना हुआ एक साँचा होता था, उसी में मिट्टी को गला हुआ मिट्टी डाल दिया जाता था। जब वो आकार ग्रहण कर लेता था तो उसे पका दिया जाता था, तो मोम जो है अपने आप गल जाता था। इसीलिए चूँकि जो है मोम गल जाती थी, इसीलिए विलुप्त मिट्टी की इसकी संज्ञा दी गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है धातु डाला गया था। यहाँ तो मुक्त जो है ये कह सकते हैं कि जो लुप्त मोम पद्धति है उसमें धातु से धातु का इस्तेमाल करके जो है अलग अलग तरह के जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। और इस प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो काल में मिट्टी का तकनीक जो है व्याप्त था। आगे देखते हैं कि लोथल से प्राप्त जो है शंख क्या है। तो आप कह सकते हैं कि लोथल चूँकि समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित था, इसीलिए समुद्र से बनी हुई चीज़ों का मिलना यहाँ पे बहुत ही जायज़ चीज़ है और इसे याद रखना उतना कठिन भी नहीं है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनूदरो और धोलावीरा, इससे यहाँ से डील प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा वासियों में सिलखड़ी, अगेट, कार्नेलियन, लाजवर्द, शंख, टेराकोटा, स्वर्ण, रजत और ताम्र मनकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। तो ये नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि कौन कौन से कीमती जो है धातुओं की प्राप्ति होती है जो आभूषण की श्रेणी में आते हैं, या अथवा उनके ऊपर वो जो धातु होते थे उनका इस्तेमाल वहाँ पे जो है अलग अलग तरह के जो है सिक्के बनाने में सिक्का तो नहीं कह सकते हैं, पर उसे मानक जो है आप एक मानक सिक्के के रूप में ही आप उसे देख सकते हैं। तो इससे ये मुहर जो मुहर किस किस चीज़ों से बनते थे, तो ये इतनी सारी चीज़ें थी। और फिर देख सकते हैं कि बेलनकार मनकों का भी बहुत महत्व है। तो आप एनसीईआरटी की पिक्चर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पिक्चर देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से माला को गूँथा गया था। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से गूँथ के बनाया गया है। और जो है आभूषण कार्नेलियन, स्वर्णहार, टेराकोटा, तांबा, लाजवर्द इत्यादि से बनी हुई थी। तो ये जो है चन्हूदरो और बालाकोट शंख के शिल्प मुख्य केंद्र थे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि चन्हूदरो और बालाकोट शंख जो है शिल्प से संबंधित थे। गुजरात से स्थित विशेषताओं का भी अध्ययन यहाँ से जो है गुजरात में मिली हुई जगह में से ये जो है नागेश्वर है, जो कि आज के आधुनिक जामनगर में है। ये भी शंख शिल्प को समर्पित था। और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में जो है नागेश्वर के अलावा कौन कौन से थे, तो वो थे कुंतसी, जो कुंती से आप याद रख सकते हैं, चूँकि द्वारका नगरी थी तो कुंती कृष्ण भगवान से संबंधित आप करके इसे आप याद रख सकते हैं। धोलावीरा यानी कि धोने वाला, चूँकि समुद्र तट है इसलिए वहाँ से जो है धुल गया पूरा का पूरा द्वारका नगरी, आप इसे याद रख सकते हैं। रंगपुर, रंग से भरी हुई लुथल जो निचले थल पे है अर्थात जो समुद्र के आसपास है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। नागवारा और नागोकवार, बगसरा, शंख शिल्प इत्यादि जो है हड़प्पा कालीन ये केंद्र के रूप में था। और हाथी दांत के कंघी, जो पट, बेलन इत्यादि की भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यही अब बताते हैं कि विलासिता का और जो है संगठित जीवन जीने का जो है प्रमाण यहाँ से मिलता है। और मेसोपोटामिया के लिखित स्रोतों में मेलुहा के अधीन एक स्थान से आयातित सूती वस्त्र का उल्लेख। तो ये कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा काल के बने हुई कुछ वस्तुओं का मनकों का जो है धातुओं का प्राप्ति हुआ, जिससे ये पता चला कि दोनों के बीच में व्यापार चलता था। और वो जो चीज़ मिला था वो सूती कपड़ों से लिपटा हुआ था। और तांबे के औजार और धागों के निशान भी यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता और संस्कृति का जो है व्यापारिक संबंध न सिर्फ मेसोपोटामिया के साथ बल्कि पूर्वी एशिया में जो है चीन में भी उस समय संस्कृति थी। तो उस समय अत्यधिक संस्कृति उसकी जो है विकसित नहीं हुई थी, परंतु एक आकलन किया जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो व्यापार है, व्यापारिक केंद्र है, जो विकास है, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और पूर्वी यूरोप तक ये फैला हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो है कार्नेलियन के मनकों का निर्माण किससे हुआ, तो चन्हूदरो के आद्य ऐतिहासिक मनकों के निर्माण केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है। काला हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि जो है भारों का
भार जो है बाइनरी पद्धति में होते थे, तो यहाँ अंक को आप गुणनखंड के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे हर अंक जो है 2 से 2 गुना हो जाता है। तो जो भार थे वो किस रूप में होते थे, तो 1:2, 2:8, 8:16, 16:32, 32:64 इस रेशियो में होते थे। और जो दशमलव पद्धति थी वो 160, 200, 320 और 640 के रूप में कार्य करती थी। तो आप देख सकते हैं कि 160 से 200 के बीच में 40 अंकों का है अंतर, और उसके बाद 200 से 320 के बीच में 120 का, और उस तरह से जो है 3 गुना हो जाता है। तो कोई जो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे नहीं है। जो है ऊपर वाले जो है बाट और जो भार को मापने का जो तरीका था वो जो गुणनखंड के रूप में था, वहाँ नीचे जो है दशमलव पद्धति उस तरह से विकसित नहीं थी। परंतु ये कह सकते हैं कि तराजू लोथल दांत में जो है हाथी दांत और से बनी हुई होती थी, और ये वहाँ पे मिला है। तो देख सकते हैं नीचे में कि टेराकोटा की गाड़ी हड़प्पा से मिली है, जो कि मिट्टी से निर्मित एक बैलगाड़ी थी। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है गुमला, रहमान धेरी, जो है राबी, सतलज, बनावली, कालीबंगा, रोहिरो, मिताथल, गणेश्वर, चन्हू दारो, हाखड़ा नदी का सूखा क्षेत्र, कोटकोरी, सुरकोतदा, देसलपुर, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, मेहगाम जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में है। तो ये सारे के सारे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से संबंधित थे। और सुकूर और रोहरी के पठारों में चूना पत्थर के खदानों के निकट चट के बने फलकों और सल्कों का पुंज जो है उत्पादन किया जा रहा था। और गणेश्वर जोधपुरा की ताम्र उत्पादन करने वाली संस्कृतियों के हड़प्पा क्षेत्र से संबंधित जो इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। गणेश्वर और जोधपुरा ताम्रपाषाण कालीन धातुओं के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। और ये कहाँ पे भी है, तो राजस्थान में गणेश्वर और जोधपुरा। और सुकूर और रोहरी क्षेत्र जो है ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी जाने जाते हैं अपने हड़प्पा संस्कृति के लिए। और फिर आगे देखते हैं कि हरियाणा के तोमस क्षेत्र में टीन उपलब्ध है। तो टीन कहाँ से मिलता था, तो चूँकि ज़्यादातर जो है वो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से ही टीन मंगाया जाता था, परंतु भारत में जो है ये हरियाणा के जो तोसम क्षेत्र है वहाँ से इसकी प्राप्ति हुई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि टीन का उत्पादन होता था, बल्कि ये है कि जो टीन मंगाए जाते थे अफ़गानिस्तान से या मध्य एशिया से, उसको जो है उसका जो है उसको बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, उसको रूप देने का कार्य यहाँ से किया जाता था। तो इसीलिए इसकी प्राप्ति हुई। और फिर देख सकते हैं कि 2 चक्के वाले गाड़ी जो है यातायात के प्रमुख साधन थे। तो 4 चक्के वाले का जो है विकास जो है बहुत बाद में हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है किस प्रकार से जो है तुर्कमेनिस्तान के कई स्थल जैसे है अल्तगिन डीप, नगा जगह और खापूज से मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से संबंधित वस्तुएं एशिया के, मध्य एशिया के, मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्वी एशिया जिसे कहते हैं, जिसमें सारे इस्लामी राष्ट्र आते हैं, ईरान, इराक, साइरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई इत्यादि जगह। तो ये सारे स्थलों से भारत के जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इन नामों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। और सवाल पूछा भी गया है कि अल्तीन डीप, और डीप का अर्थ है बहुत ही गहरा, जो तुर्की क्षेत्र में है। भारत के ठीक माथे पे है तुर्कमेनिस्तान। 5 गणराज्य है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और है कजाकिस्तान। तो ये 5 जो है गणराज्य भारत के जो है काफ़ी पुराने समय से महत्वपूर्ण थे। तो भारत के ठीक माथे पे है ये तुर्कमेनिस्तान। और अल्तीन डीप, नगा जगह और खापूज जो है खा से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ तुर्क सब बहुत आते थे, लूट मार करके खा पचा जाते थे मध्यकाल में। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि जो है अल्तीन डीप से जो है हड़प्पाई लिपि जो है एक वर्गाकार मुहर जो है यहाँ से प्राप्त हुई है अल्तीन डीप से। ये अल्तीन डीप जरूर याद रखें। और टीप कहीं यहाँ पे एक जगह टीप और दूसरी जगह डीप लिखा है, और दोनों में आप देख सकते हैं गड़बड़ किया गया है राइटर के द्वारा। तो आप ये याद कर लीजिएगा, नेट पे सर्च मार के आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये अल्तीन टीप ही है। और फिर देखते हैं कि ईरान के अन्य जगह से क्या जो प्राप्त हुए, वो जो वस्तुएं प्राप्ति हुई जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से संबंधित थी, तो उसे हिसार, शाह टीप, काले निसार, सूसा टीप या जलालाबाद और मार्लिक से आप याद रख सकते हैं। तो इसको याद करने का अपना अपना ढंग है। हिसार बहुत सारा, शाह टीप
टीप कहाँ नहीं करते, मतलब टिप दो, तो कहाँ पे दो, तो ईरान में। और काले निसार, सारा का सारा टिप, सार सार से आप याद रख सकते हैं, ही सार, निसार, और टिप, उनको टिप मतलब वेटर हैं तो भाई आप टिप देते रहिए। तो जो है ईरान के लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अमेरिकियों का सहयोग लेते हुए अपने आप को एटॉमिक पावर के रूप में विकसित कर लिया, छोटी सी जानकारी लेके। तो टिप से आप ऐसे याद रखें, सूसा, टिप, याह्या। तो सूसा, से आप सूसा इसको भी याद रखें। और टिप, याह्या, टिप, फिर यहाँ पे एक टिप शब्द है। और जलालाबाद, जलालाबाद। और मारलिक यानी मारने वाला, मारलिक, चूँकि उन्होंने भी, ईरान भी एक एटॉमिक पावर हो गया तो मारने के चक्कर में रहते हैं, जला के। और यहाँ पे बार बार वो टिप मांगते हैं, और टिप दो जगह है, शाह टिप और टिप याह्या। यहाँ के शाह के द्वारा टिप यहाँ पे यहाँ पे टिप मांगा जाता है, ईरान में मांगा जाता है। और वहाँ सूसा और काले निसार, सारा का सारा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सारा का सारा टिप जो है ईरान के द्वारा मांगा जाता है। और एटॉमिक पावर चूँकि उनके पास है, इसलिए वो जला के मार देना चाहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 और 3 बार रिवीजन करने पे चीज़ें अपने आप पक्की हो जाएंगी। और फिर देखते हैं कि जो है मुख्य, मुहर और कार्नेलियन मानक जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो वो लंबा बेलनकार दोनों शैली के रूप में मिले हैं। और फारस की खाड़ी में फैलका नामक स्थान से एक गोलाकार मुहर बहुत साल पहले मिला था, जिस पर छोटे सिंगों वाले वृषभ और हड़प्पाई लिपि अंकित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है फारस की खाड़ी में फैलका नामक स्थान से जो है एक महत्वपूर्ण मुहर जो है प्राप्त हुए हैं, जिस पर छोटे सिंग वाले वृषभ और हड़प्पाई लिपि अंकित थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सोर्तुगाई का नाम यहाँ पर आ रहा है। कि सोर्तुगाई जो है अफ़गानिस्तान से व्यापार करने के लिए जाना जाता था। एक जो है अफ़गानिस्तान उसका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी है, जो कि भारत के और अन्य जगहों के साथ व्यापार करने के लिए जाना जाता था। तो इसको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। और जो है आप यहाँ देख सकते हैं बहरीन द्वीप के रसाल काला से जो है, ये भी यहाँ से भी हड़प्पा कालीन मुहर और कार्नेलियन की प्राप्ति हुई, मनकों की प्राप्ति हुई है। तो बहरीन के हमाद के निकट कब्रगाह से हड़प्पा के मुहर और कार्नेलियन मन के मिले हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 2 जगह हैं जो कि बहुत ही, एक तो फारस मतलब रस जो है फैल गया चारों ओर, कहाँ पे, फारस का। तो वहाँ से क्या मिले, तो बहुत सारे मुहर मिले। और मुहर पे छोटे सिंग वाले वृषभ थे, हड़प्पाई लिपि थी। और फिर देखते हैं बहार यानी बहरीन द्वीप, बाहर आ गए। तो उससे क्या हुआ, रसाल काला। तो रसाल मतलब रस से बाहर आ गए, रस आ गए चारों ओर, रसपूर्ण हो गया सारा माहौल। उससे आप याद रख सकते हैं। बाद में हड़प्पा के मुहर और कार्नेलियन मनक भी यहाँ से मिले हैं। और जो बहरीन में जो है हमाद बहरीन का हमाद, इसे आप सीधे इसको याद रखें। और हज्जर नामक स्थान ये कहाँ पे है, तो ये हज्जर, ये भी बहरीन में है। तो हज्जर और हमाद जो है वो कहाँ है, तो बहरीन में है। और हड़प्पा वासियों का जो है ओमान प्रायद्वीप से भी व्यापार चलता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान से तांबा की आयात जो है नहीं मंगाया जाता का सुझाव नहीं लगता है। ये एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि वहाँ से तांबा नहीं मंगाया जाता था, परंतु क्या मंगाया जाता था, तो मोती का आयात और क्लोराइड का आयात किया जाता था ओमान में। ओमान, तो वो मैन से आप याद रख सकते हो, ओमान को ओमैन लिखते हैं। तो जो है मैन से क्या आदमी से क्या मंगाया जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्त्रियों के द्वारा, तो मोती मंगाया जाता था, मोती और उसके अलग अलग तरह के पात्र, क्लोराइड के बने पात्र। और ये आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध के लिखित दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट कि सम्राट सारगन के द्वारा 2334 ईस्वी और से लेकर 2279 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, ईसा शताब्दी वर्ष पूर्व, उससे मेसोपोटामिया से प्राप्त दस्तावेज वहाँ की राजधानी अक्खर में लगे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो सारगन नामक शासक था, जो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक लगभग था, उसी के यहाँ से यह पता उसके लिखित दस्तावेज से पता चलता है कि उसकी राजधानी अक्खर नामक स्थान पर थी। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से भी था।
तो उससे हम लोग तुलना करते हैं। विद्वानों ने तुलना की, तो विद्वानों ने तुलना क्यों करेंगे, किस आधार पर करेंगे? लिखी हुई सामग्री तो पढ़ी नहीं गई है। जो भारत में जो लिपि मिली है उससे तो मिली नहीं है, कोई लिखित जो है साहित्य भी नहीं मिला है। तो अर्थात को जरूर कोई वस्तु रहा होगा जो कि लिखा, जिस पे कुछ लिखा गया होगा, जिसके आधार पर इतिहासकार लोग इतने अध्ययन किए होंगे। तो वो वस्तु चूँकि भारत में नहीं मिली, मेसोपोटामिया में मिली, और मेसोपोटामिया के अक्षर नामक स्थान पर मिली। तो सारगन जिसके पास बहुत सारा गन था, उसमें अक्षर भाव आ गया, वो अक्षर होके चलता था। तो आप ऐसे याद रखें, तो अक्षर होके सारगन चलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य यही बताते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता और संस्कृति का जो है वो सभ्यता और संस्कृति का जो है संबंध मेसोपोटामिया से था। और एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था, उमा अल नर जो है वो हड़प्पा के कार्नेलियन मनके से संबंधित है। तो उमा अल नर कहाँ पे है? तो ये भी ओमान से संबंधित है, ओमान नामक राष्ट्र में स्थित है। अल नर से आप पहले मैं बता चुका हूँ कि ओ मैन लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो मैन, अर्थात यहाँ पे नर है, नर इसका अर्थ होता है नर। तो अल नर वहाँ से कार्नेलियन मनके प्राप्त होते हैं, हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं कि ये दिलमुन, मगान और मेलुहा से आए जहाज़ों की चर्चा यहाँ पे की जाती है। तो दिलमुन और मगान मैं बता दूं कि ये जो है दिलमुन जो है बहरीन में है, और मगान और मेलुहा जिसे मेलुहा का मृत्युंजय आपने अमिश त्रिपाठी की किताब पढ़ी भी होगी। अगर जिनकी इतिहास में बहुत ज़्यादा रोचकता है तो अमिश त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छे से जो है काल्पनिक और माइथोलॉजिकल रूप में ये उपन्यास लिखा है, तो उसे ज़रूर पढ़ें मौका अगर आपको मिलता है। तो मेलुहा भारत को ही कहा गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उसे मेलुहा भी कहा गया। तो ये जो है बहरीन को दिलमुन कहा गया, मकरान तट के आसपास ओमान के क्षेत्र को मगान कहा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बहरीन जहाँ पे हमेशा बाहर रहता है, वहाँ पे दिल में बाहर रहते हैं, वहाँ पे मून ही होता है और चांद ही चांद होता है। तो इसीलिए बहरीन आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल। और मकरान तट यानी मकरों का नगर ओमान, यानी ओमान को मगान, इसे आप याद रख सकते हैं कि मकरान तट जो है कहाँ पे है? ओमान। तो मकड़ों की जाली पुरुष जहाँ पे रहते हैं, साफ़ सुथरा जो है कहीं कोई रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओमान जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मकरा ही मकरा है, और मगान वो लोग अपने में मगन है। तो मगान आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मकड़ी मगन में है, जो कि ओमान के पास रहती है। और इसे आप सीधी आप याद रख सकते हैं। तो मेसोपोटामिया के वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित जो है वस्तुओं की प्राप्ति हुई। तो उसमें किस, लगास, निपुर, उर जैसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो किस आप लोग जानती हैं, ये किसमिस से आप याद रख सकते हैं, किसमिस, लगस, निपुर मतलब पूरा करने वाला, किसमिस जो पूरा करता हो, निपुर लगस जो लगा हुआ हो, और उड़ जिसको खा के आप उड़ जाते हो। तो किसमिस खा के जो है किसमिस जो पूरा करता है, इससे इंसान उड़ने लगता है। तो और वो किशमिश आप ऐसे भी याद रख इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किशमिश जो है निपुर लगा के कोई जो है उड़ गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि उर किस लिए जाना जाता था, तो उर शाही कब्रगाह था। तो उर किस लिए जाना जाता था मेसोपोटामिया में, तो शाही कब्रगाह के लिए जाना जाता था। और कार्नेलियन के मनके जो है वो पश्चिमी एशिया से निर्यात किए गए थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अफगानिस्तान के तुर्कमेनिस्तान और इत्यादि से संबंध मेलुहा का था, तो ये हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से, ये रेड लाइन डॉटेड लाइन बता रहा है कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी और मूवमेंट होता था। तो आप देख सकते हैं कि जो है निपुर जो है सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, किस, लगास, निपुर इत्यादि ये 4 जगह हैं जो कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। सोर्तुगाई जो है पाकिस्तान के से है रिलेटेड, और नीचे में क्वेटा और मुंडीगाग दिया गया है। और नौसारो नीचे में अल्लादीनो, धोलावीरा, चन्हुदरो, सुतका, गेंडर कुल्ली, तेल अब्राहो, उमा अल्नर जो ओमान में है इत्यादि जगह के बारे में बताया गया है। टेपे याह्या जो कि ईरान में है, शहदाद, शहर सोख्ता, सूसा जो ईरान में है, गियान, सैलक, हिसार या सार वाला भी आप लोगों को दिखा है कि ये भी जो है ईरान में है। नमाजगढ़, डेपे, और यहाँ पे देख सकते हैं डेपे दिया है, वहाँ पे टेपे दिया हुआ है। तो इसको आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा कि एक्चुअली में जो नमाजगढ़ डेपे है कि वो टेपे है। तो इसे देखना होगा। और फिर आगे देखते हैं कि जो है
जेड तो निश्चित रूप से तुर्कमेनिस्तान से ही आता था, और टीन की आपूर्ति जो है फरगना नामक जगह से होती थी, जो कि आज के आधुनिक जो है कजाकिस्तान में पड़ता है। और मेसोपोटामिया का ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि राजवंशों का शासन करने का समय जो है ये इस समय लगभग 2600 से लेके, और ये जो है ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक थी, तो उसका संबंध मेसोपोटामिया से था। और निपुर जो हम लोग देख सकते हैं कि निपुर कहाँ पे स्थित है, और जो है निपुर और किस और उर इत्यादि जगह जो है वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। और ये आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 हड़प्पा, मोहर, फैलका और बेट द्वारका जो है यहाँ से, तो ये इतना ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए कि इसका संबंध भारत से था और यहाँ से मोहरों की प्राप्ति हुई है बस। और मूल दर्रा के निकट पठानी डंप, बेलन, बोलन दर्रे के निकट नौसारो, गोमल घाटी में डाबरकोट, डेरा जाट, गुमला, हथला और हक्कले इत्यादि जैसे हैं। और निसार जैसे हड़प्पा केंद्रों की उपस्थिति का भी अनुमान यहाँ से लगाया जाता है। सोर्तुघई जो कहा है वहाँ कहाँ पे है, सोर्तुघई तो ये जो है आज के आधुनिक अफ़गानिस्तान में है, जहाँ पे आज अभी अफ़गानिस्तान के में आतंकवादियों का कब्जा है। तो सोरतुघई यानी ये हमेशा वो लोग शोर मचाते रहते हैं, और शोर मचाने पर जो है वो मार भी देते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। सोरतुघई जो है आज के आधुनिक अफ़गानिस्तान में है, और इसीलिए जाना जाता है। तो अफ़गानिस्तान जाना जाता था अपने जो है अपने यहाँ के मृत बहादों से, और अपने यहाँ के उसके यहाँ के जो महत्वपूर्ण कीमती पत्थर थे, जिसका भारत के मिलुहा के लोग जिसको आयात करवाते थे, तो ये उसी लिए जाना जाता है। और सोर्तुघई में फ्लेक्स बीजों से बना हुआ जुता हुआ एक खेत भी मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देख चुके हैं कि याहिया, जलालाबाद, कले इत्यादि, और ये सब जगहों के बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले भी। बालाकोट और डबरकोट समुद्र किनारे स्थित रहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोट ये कोट जो है एक्चुअली में दिखाता है स्थानीय भाषा में कि वहाँ पर एक फोर्ट था, फोर्ट मतलब किला था। और डाबरकोट, बालाकोट, ये कोट जो है समुद्र के किनारे बने होते थे दुर्ग, और उसी से में व्यापारी लोग रहते थे, और समुद्र से आने वाले लोगों के साथ व्यापार करते थे और अपनी रक्षा भी करते थे। तो इसका प्रमाण भी मिला है कि इन सारे जगहों पे भी जो है व्यापारी लोग को सुरक्षा करने के असुरक्षा का भय होता था। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के औजारों की भी का भी यहाँ पे प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि व्यापारियों के साथ साथ एक योद्धा वर्ग हमेशा रहता था। और जहाँ पे व्यापारी होते थे उसके आसपास किसान भी होते थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे धोलावीरा, कुंतसी जो है, लोथल, धोलावीरा और कुंतसी, ये भारत के जो है 3 समुद्री तटीय क्षेत्र हैं, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल में सबसे ज़्यादा विकसित थे। और वहीं दूसरी ओर भारत के बाहर जो 2 समुद्री तटीय क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो बालाकोट और डाबरकोट। तो ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बाकी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हम लोग देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लंबे अभिलेख जो है बुस्टो-फेदन लिपि में थे, और ये सामान्यतः किस तरह से होते थे, तो बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं यानी कि हट से हर चीज़ ओरिजिनेट करता है बाएं से दाएं, और हट ही सबसे पहला स्टार्टिंग होता है, हट से ही ब्लड फ्लो होता है, सबसे पहला स्टार्टिंग वहीं भी आके समाप्त भी होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत का सबसे पहला मुद्रा जो लिपि था, जिसे बुस्टो-फेदन लिपि कहा गया, वो बाएं से दाएं सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बाएं, और जाएगा कहाँ पे, दाहिने, और फिर घूम के कहाँ पे आएगा, तो बाएं। तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो इस तरह से था। और देख सकते हैं कि धोलावीरा का साइन बोर्ड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 400 से लेके 450 तक जो मौलिक प्रतीक चिन्ह थे, जो जिसे साइन बोर्ड कहा गया है, जिस साइन बोर्ड कहने का अर्थ है कि जिसपे अलग अलग तरह का जो है लिपि अंकित था, उसका अलग अलग प्रकार के चित्र होते थे, और हर चित्र का एक मतलब होता था। तो ये साइन बोर्ड जो था वो कहाँ से मिला है, तो वो धोलावीरा से मिला है, और इसे याद रखिएगा। फिर नीचे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हड़प्पा मोहर जो है लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर बने हुए हैं, तो आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इतिहास में इसे पढ़ लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हालांकि आज तक अधूरा ही रहा है, अज्ञेय ही है अभी तक। और देख सकते हैं कि सेलखेरी, टेराकोटा और फेयंस के जो है छोटी छोटी लिखावट यहाँ पे प्राप्त होती हैं। और फिर
देखते हैं कि यहाँ पे जॉन मार्शल ने 1931 में मूलभूत तत्वों को रेखांकित किया, जिसे मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता में धर्म कहा गया। तो ये आप जरूर याद रखें कि जॉन मार्शल ही वो व्यक्ति थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण अगर धार्मिक विचार और धार्मिक सिद्धांत अगर आए जो विदेशियों के द्वारा दिए गए, तो उसमें आप जॉन मार्शल को जरूर आप याद रखेंगे कि जॉन मार्शल के बाद ये एक आप कह सकते हैं एक ट्रिक है कि जो मेजर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने खुदाई की है, खुदाई की और अपने अपने सिद्धांत दिए, परंतु जॉन मार्शल ने जितना अत्यधिक व्यापक और सर्वप्रथम बार जितनी खोज की और जितने सिद्धांत दिए उतने अन्य लोगों ने नहीं दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का है। तो अगर आपको मिलता है कि धार्मिक विचार जो है ये किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने दिया। और वो क्या क्या सिद्धांत दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे और अंग्रेजी जो पुरातत्ववेत्ता थे, वो हमेशा ब्रिटेन के पक्ष में ही, ब्रिटेन को ही सबसे अच्छा मान के यहाँ के बारे में चीज़ों को अध्ययन करते थे और यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। तो ये दो चीज़ों को आप माइंड में रख के आप पढ़ेंगे तो इसके सिद्धांत भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे मातृ देवी की चिन्ह देख सकते हैं, मातृ देवी बनी हुई है मिट्टी की, और जो है स्त्री का मुहर पर नग्न स्त्री सिर झुकाए, दोनों पैर फैलाए, पौधा जो है निकल रहा है योनि से, इसका बना हुआ चित्रांकन, जिसे शाकंभरी यानी धरती माता के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है। तो शाकंभरी से आप याद रखेंगे कि शाकंभरी जो है धरती माता के रूप में उनकी व्याख्या की गई है। और अलेक्जेंडर जॉनसन ये आप कह सकते हैं कि जो है मातृ देवी और उर्वरा शक्ति संबंधी जो सिद्धांत है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिए गए। और आगे देखते हैं कि जो पशुपति नाथ थे उनकी भी व्याख्या जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि महिला की मृत मूर्ति जो बनावली से मिली है वो कैसी है। तो बनावली जो आज के आधुनिक हरियाणा में स्थित है, इसका अध्ययन हम लोगों ने ऊपर पहले भी कर लिया है। और फिर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो मार्शल का मानना था कि पुरुषाकृति के 3 सिर थे, वो उन्नत शीश था। और इसमें जो है पशुपति और महायोगी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो है मातृ देवी जो है मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी, और जो पशुपति संबंधी जो मुहर मिले हैं, चित्र मिले हैं, इस पर एक योगी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके ऊपर माथे के ऊपर कुछ पहना हुआ है और उसके आसपास जो है जानवर सब घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये किससे संबंधित है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जॉन मार्शल ने इसका सिद्धांत दिया और उन्हें बताया कि ये जो है शिव भगवान से संबंधित है। तो यही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। तो जो ये मातृ देवी है वो स्त्री की प्रजनन और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो कह सकते हैं कि इस तरह की अवधारणा तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में, अर्थात जो पूरा पाषाण काल था इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, उसी में हम लोग को ये देखने के लिए मिल चुका है। और आद्य ऐतिहासिक काल जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल जिसे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम देते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता आद्य ऐतिहासिक का प्रतीक है। तो आद्य ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे ऐतिहासिक काल जिसमें मानवों के द्वारा लिखने पढ़ने का ज्ञान तो हो गया, परंतु उन्होंने क्या लिखा ये इतनी विकसित भी नहीं थी कि आने वाली उनकी जो संतति है उसको समझ सके। तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा काल है, एक ऐसा ऐतिहासिक काल जिसकी संस्कृति में लिखने का बोध तो हो गया और जिसमें सभ्यता का उद्भव तो हो गया, परंतु उसमें जो है उतनी विकसित लिपि नहीं थी कि वो अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार कर सके। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ज्ञान बहुत अत्यधिक उन्नत नहीं था। तो इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक नाम दिया गया। और ऐतिहासिक काल उसमें कहा जाता है कि जो हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल से ऐतिहासिक काल भारत में मान लिया जाता है, वहीं से अध्ययन किया जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में यही अंतर है कि जो पुराना साक्ष्य मिला है, जो लेखनी के रूप में मौजूद है, उसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग उसको परख सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यही तीनों अंतर है, एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो पूरा पाषाण काल में आदि मानवों की संस्कृति थी, उसके बारे में ना पढ़ सकते हैं ना कुछ देख सकते हैं आप, ना कुछ पढ़ने के लिए है और ना उनके द्वारा कुछ जो है लिपि का निर्माण किया गया था। उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई सिर्फ उसी का अध्ययन करके उनके मनोमस्तिष्क के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, तो अत्यधिक विकसित नहीं थी। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक था, ये टेक्निकल टर्म प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल।
और आगे हम लोग देखते हैं कि जो है स्त्री की रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बिहार में किस तरह से जो है बैगा और मुंडा जैसे जो है जनजातियाँ थी, तो वो कैमूर क्षेत्र में वो जो है मातृ देवी की पूजा करती थी। और इसके बाहर जो है मध्य पाषाण काल से नर्मदा क्षेत्र से भी वहाँ से जिसे नर्मदेनेसिस का नाम दिया गया, तो वहाँ से भी जो है मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो ये सब नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रिवीजन करने से आपको याद हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और जॉर्ज डलेस ने यह मत दिया था कि इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पशुपति की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठी हुई एक योगी की मुद्रा में बैठी हुई है, जिसके सर के ऊपर जो है 2 सिंह हैं और उसके आसपास जो है 4 जानवरों के चित्रांकन बनी हुई है, जिसमें एक हाथी, एक राइनो, एक टाइगर है और एक और है कोई जीव है जिसके बारे में जो है पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि जो पशुपति मोहर है उसके आसपास जो 4 जीव बैठे हुए हैं वो कौन कौन से जीव हैं। तो बाघ, हाथी और जो है वो राइनो है और एक और है कोई, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। वो आपको आगे मैं दूसरी किताब में शेयर करूँगा, मुझे वो चौथा नाम फिलहाल ध्यान में नहीं है। और मैं देखता मैं ये पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कालीबंगा की अग्नि वेदिकाएँ। तो कालीबंगा में जो जलने का प्रमाण मिला इसीलिए क्योंकि वहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ बहुत थी। अग्नि वेदिकाएँ का मतलब ज़मीन में गड्ढा खोद के वहाँ पे यज्ञ वगैरह या फिर किसी तरह का धार्मिक कर्म कांड करने के लिए इस्तेमाल किया जाना या जलाने के लिए या पकाने के लिए। तो ये सब उन्हें कहाँ पे खोज के निकली मिला, तो ये जो है राजस्थान में मिला। और इसकी खोज किसने की थी, तो बीबी लाल ने की थी। तो बीबी लाल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीबी लाल ने ही खोज की थी हस्तिनापुर और राजस्थान के क्षेत्र में। और उन्होंने बताया था कि महाभारत में जो लाख गृह का जो वर्णन है वो कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है। जो उन्होंने खुदाई की थी उनका जो रंग पत्थरों जो ईंटों का रंग मिला था उनसे उनकी व्याख्या की, तो उन्होंने यही बताया कि जो लाख गृह का वर्णन है वो कुछ हद तक सही है। तो ऐतिहासिक रूप से पूर्ण रूप से महाभारत को तो सही नहीं माना गया, परंतु बीबी लाल ही एक ऐसे प्रथम इतिहासकार थे जिनके अध्ययन से पता चला है कि महाभारत में जो लिखा गया वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है, ये भी प्रमाणित नहीं हुआ है। तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति और कहाँ कहाँ से हुई है, तो ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ये जो नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं बनावली, लोथल, आमड़ी, नागेश्वर, बगार और हरियाणा के राखीगढ़ी। तो ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखें। बनावली, ये बी और एल से लोथल, ए से आमड़ी, एन से नागेश्वर। तो आप ऐसे याद रखें बलान, BLAN बलान, बलान बगार, बलान बगार, बलान बेल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बेलन से बेलन, बी से बनावली, एल से लोथल, ए से आमड़ी, एन से नागेश्वर, बेलन और बगार। तो ये बेलन बगार और जो हरियाणा के राखीगढ़ी से भी मिली है। तो इसी के यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो जो है अग्नि वेदिकाओं की जो है प्राप्ति हुई है। और फिर आप इसे आगे देख सकते हैं कि कालीबंगा के शिल पर जो है सिंह वाले देवताओं के समक्ष एक पशु को खींच कर ले जाते हुए दिखलाया गया है। और कालीबंगा से ही जो है एक शिल पर पुरुष जो है 2 पुरुष जो है एक स्त्री को जो है बलपूर्वक खींच रहे हैं और हाथों में तलवार लिए हुए हैं। तो बता रहे हैं धार्मिक जो है कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से कि बाघ, हाथी, हड़प्पा के जो है सील जो है ये मोहर जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा और कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, सुरकोतदा में पाए गए कब्रगाहों का अध्ययन किया गया है। और समान रूप से शवों को जो है उत्तर की दिशा में रखा गया और गड्ढों या ईंटों से उसे दफनाया गया। और शवों के साथ भोजन, भाड़, औजार, आभूषण इत्यादि रखे गए थे। और कालीबंगा से प्रतीकात्मक कब्र मिले हैं जिसमें शव नहीं रखे गए थे, प्रतीक के लिए मात्र रख दिए जाते थे, परंतु सामानों उनके साथ सामान रखा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कब्र की गाड़ी गई मृतक की हड्डियाँ पाई गई हैं। लोथल में भी पुरुष और स्त्री का जो है वो एक साथ दफनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा वो भारत का स्थल है जहाँ से जो है स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का जो प्रमाण मिलता है, तो वो है लोथल। और बाकी जगह से कालीबंगा से जो है गाड़ने का प्रमाण मिला है। और कहाँ कहाँ से मिले हैं कब्रगाहों का, तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और सुरकोतदा। ये 5 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद हम लोगों को रखना चाहिए। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना ही काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लाभ ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें।
और अगर आपको ये इसमें कुछ कमी लगी हुई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। तब फिर मैं मिलता हूँ अगले अपने वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।